Friends, welcome to my YouTube channel Affordable Study. Here you can get all the topic related to education. तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कामा सूत्र। हमारे सोसाइटी में कामा सूत्र को लेकर एक अलग ही इमेज पैदा हो चुका है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल यही समझते हैं कि कामा सूत्र का मतलब क्या है, पोर्नोग्राफी है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कामा सूत्र जो टेक्स्ट है और जो बुक है, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि सभी को पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में हम कामा सूत्र का क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाउ कामा सूत्र वर्क्स एज अ सेक्स एजुकेशन टू द यूथ, उस बारे में भी बातें होगी। कामा सूत्र किसने लिखा है, कितना पुराना है ये टेक्स्ट, बेसिकली आज हम लोग एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से कामा सूत्र को समझेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम है अनिर्बान शाह। आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड एमए फ्रॉम हाईली रेपुटेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं ट्रांसलेशन पे। देखिए, कामा सूत्र तो संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसका काफ़ी सारे लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन हो चुका है। तो हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन को उठाएंगे। उस इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन के अंदर आते हैं रिचर्ड बार्टन का ट्रांसलेशन, डैनी ल्यू का ट्रांसलेशन, मुल्कराज आनंद का ट्रांसलेशन, ठीक है। तो रिचर्ड बार्टन जो थे वो भिन्न भिन्न देशों की जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है उन टेक्स्टों को वो ट्रांसलेट करते थे। जैसे एक अल्जीरियन टेक्स्ट था परफ्यूम गार्डन नाम का, उसका भी वो ट्रांसलेट कर चुके हैं। और रिचर्ड बार्टन के ट्रांसलेशन के अनुसार, कामा सूत्र का ट्रांसलेशन जो किया है उसने, रिचर्ड बार्टन ने, उसके अनुसार कामा सूत्र क्या है? कामा सूत्र है वर्क ऑन लव, प्रेम के ऊपर कार्य है कामा सूत्र, ठीक है। और रिचर्ड बार्टन उसके ट्रांसलेशन में ये बोलते हैं कि कामा सूत्र नेचुरल है एंड इट शुड बी रीड बाय बोथ ओल्ड एंड यंग, बूढ़े से लेके यंग सभी को इस बुक को पढ़ना चाहिए, ठीक है। डैनी ल्यू क्या बोलते हैं? डैनी ल्यू बोलते हैं कि कामा सूत्र इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली रीड गाइड टू द प्लेजर एंड टेक्निक ऑफ सेक्स। तो कामा सूत्र के जैसे काफ़ी और भी बुक है और वो बुक भी चर्चा में रहते हैं, पर जो कामा सूत्र का जो इम्पोर्टेंस है, जो उसका जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो काफ़ी वाइड डाइवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, दुनिया के कोने कोने से बिलोंग करते हैं, वो लोग कामा सूत्र को पढ़ चुके हैं। मतलब मोस्ट वाइडली रीड गाइड है, ठीक है। और मुल्कराज आनंद का जो ट्रांसलेशन है वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रांसलेशन है, क्योंकि मुल्कराज आनंद ने किया, मुल्कराज आनंद ने कामा सूत्र, इसमें दो वर्ड है, कामा है जो डिज़ायर और सूत्र मतलब फार्मूला, ठीक है। डिज़ायर का फार्मूला हम समझते हैं, तो कामा जो है उसको क्या मुल्कराज आनंद ने मोक्ष के साथ उसका तुलना किया, ठीक है। उसको लिंक करने की कोशिश किया है मोक्ष के साथ, सेल्वेशन के साथ, ठीक है। तो इसलिए ये इंजीनियस अटेम्प्ट माना जाता है और कंट्रोवर्शियल भी है। तो इस सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए, मोक्ष के साथ जब तुलना करे उसको सपोर्ट करने के लिए उसने एक कोट दिया था मुल्कराज आनंद ने, और उस कोट में उसने बोला कि कामा लीड नॉट ओनली to the healthy enjoyment of body but also clarify the mind of all feel attached to the secret act, ठीक है। तो क्या कामा सूत्र का मतलब जो डिज़ायर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका हेल्दी एन्जॉयमेंट ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी का एन्जॉयमेंट नहीं है सिर्फ, ये आपके माइंड को भी क्लैरिफाई करता है। आपका जब माइंड क्लैरिफाई होता है तो क्या होता है? आपको क्लैरिटी मिलती है, विजन मिलती है, आप शांत हो जाते हैं। तो वो जो विजन, वो क्लियरिटी आपको जो आती है वो एक मोक्ष के जैसा है, ठीक है। तो इसके लिए उसने इस सेंटेंस के सपोर्ट के साथ उसने कामा सूत्र को मोक्ष के साथ तुलना कर दिया, ठीक है। तो ये एक इंजीनियस अटेम्प्ट माना जाता है। और जो मैंने बोला डैनी ल्यू का जो ट्रांसलेशन था, वर्ल्ड ओल्डेस्ट मतलब आप समझ सकते हैं वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली रीड गाइड टू द प्लेजर एंड टेक्निक ऑफ सेक्स, मतलब सबसे पुराना है। सबसे पुराना मतलब कितना साल पुराना हो सकता है? ये 1500 साल पुराना टेक्स्ट है, 1500 साल। और इसको लिखा किसने था? लिखा था वत्सायन ने लिखा था, ठीक है। एक ऋषि था सेज वत्सायना, ठीक है, उसने लिखा था कामा सूत्र को। और ये कब लिखा गया हुआ था? ये लिखा हुआ है इन बिटवीन 2nd and 4th सेंचुरीज एडी इन नॉर्थ इंडिया में 2nd और 4th सेंचुरी के एडी, मतलब सेंचुरीज जो एडी थी, 2nd and 4th सेंचुरीज एडी जो था, 1500 साल पुराना ये टेक्स्ट है, उसके बीच में इसको लिखा गया था, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट था ये 1500 साल पुराना जो इरोटिक लिटरेचर था। इरोटिक लिटरेचर मतलब क्या? जो प्रेम मूलक, इरोटिक मतलब प्रेम प्रसंगक हम बोल सकते हैं, जो लिटरेचर था उसके सूत्र में और शास्त्र में कामा सूत्र का जिक्र है, ठीक है। और ये कामा सूत्र का
दो मेजर वर्क्स के साथ कनेक्शन भी है, और वो दो मेजर वर्क क्या है? एक है धर्मशास्त्र और एक है अर्थशास्त्र। ठीक है, धर्मशास्त्र किसने लिखा था? धर्मशास्त्र लिखा था मनुस्मृति ने। और अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने। तो आप समझ सकते हैं कितना धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र का इंपॉर्टेंस तो सोसाइटी के अंदर आप लोग जानते ही है। ठीक है, तो उन दो मेजर वर्क्स के साथ कामासूत्र का क्या है? कनेक्शन है, और अर्थशास्त्र के साथ ज़्यादा कनेक्शन है। ठीक है, तो जो वत्सायन था, वत्सायन तो लिखा, वत्सायन ने लिखा कामासूत्र, और लिखा और लिखते हुए उसने ये बोला जो कामा है, जो इसके अंदर कामा, हमने पहले ही बोला दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है, एक कामा और एक सूत्र। ठीक है, इन दो वर्ड जो कामा था, कामा क्या था? कामा मतलब डिज़ायर। ये नेचुरल है, यूनिवर्सल है, वत्सायन ने बोला था। ठीक है, ये नेचुरल है, यूनिवर्सल है, इसका कोई कोडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। कोडिफिकेशन मतलब अगर आप धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र पढ़ने जाओगे तो वो लोग अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आते हैं। ठीक है, और ये जो डिज़ायर है इसका कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये इजी है, ये नेचुरल है, यूनिवर्सल है। ठीक है, और जो उसने ये भी ऑब्जर्व किया, वत्सायन ने 1500 साल पहले ये ऑब्जर्व किया कि ह्यूमन सेक्सुअलिटी इज सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड रैदर देन रूटेड इन द नेचुरल ऑर्डर। ठीक है, मतलब आप एक आदमी हो, आपका खुद का डिज़ायर है, आपका खुद का समझ है। ठीक है, आप खुद सब कुछ करते हैं, पर अब जब सेक्सुअलिटी की बात आती है, ठीक है, तो आप सोसाइटी से सीखते हैं। सोसाइटी जो आपको बताती है वही ठीक लगता है आपको। आपका खुद का जो मतलब आपका खुद का जो नॉलेज है वो फीका पड़ जाता है सोसाइटी के नॉलेज के सामने। तो वो वत्सायन ने ऑब्जर्व कर लिया था 1500 साल पहले। ठीक है, और उसने वत्सायन ने क्या किया? वत्सायन ने हमारा जो हम खाना खाते हैं, खाना खाना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मतलब हम खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा बात है। तो डिज़ायर को वत्सायन ने खाने के साथ तुलना किया। ठीक है, जब खाना हमारे लिए जितना ज़रूरी है, डिज़ायर कामा भी उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, और हमने पहले ही बोला कि हाउ कामासूत्र वर्क्स एज अ सेक्स एजुकेशन टू द यूथ। ठीक है, अब कैसे काम करेगा? कैसे काम करेगा? अगर आप इसका कामासूत्र का कॉन्टेक्स्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कामासूत्र डील करता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल लाइफ के जो एस्पेक्ट्स है, सभी एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है विदाउट एम्बिग्विटी, मतलब अस्पष्टता की बगैर ही ये डील करता है सब एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल लाइफ के साथ। ठीक है, और ये सब एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल लाइफ के अंदर क्या क्या आएगा? मैरिज आएगा, एडल्ट्री आएगा, प्रोस्टिट्यूशन आएगा, मेल फीमेल होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसवेस्टिज्म, ये सब कामासूत्र में इन सब का जिक्र किया गया है। मेल फीमेल होमोसेक्सुअलिटी मतलब आप समझ सकते हैं कि लेस्बियनिज्म के बारे में बात हो रहा है, बाइसेक्सुअलिटी के बारे में बात हो रहा है। 1500 साल पहले इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रहा है, पर अभी भी लेस्बियन को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है सोसाइटी में। हाँ, रूल्स और लॉ आ गया है, पर सोसाइटी अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए उन लोगों को। ठीक है, और ट्रांसवेस्टिज्म क्या है? समझ लो एक टॉम बॉय, हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझे, टॉम बॉय के एग्जाम्पल के साथ, तो ऐसा आएगा कि टॉम बॉय क्या होता है? एक लड़की होता है, उसका अटायर और मैनर क्या लड़के के जैसा होता है। ठीक है, लड़के का मतलब अटायर मतलब क्या? उसका जो वेशभूषा, जो पोशाक होता है वो लड़के के जैसा होता है। तो ट्रांसवेस्टिज्म यही है कि अगर मैं एक लड़का हूँ, मैं जब एक लड़की का क्लोथ पहनूंगा तो ट्रांसवेस्टिज्म हो जाएगा। मतलब इन सिंपल सेंटेंस, वेयरिंग द क्लोथ्स ऑफ अपोजिट सेक्स। और जो प्रेजेंट टेक्स्ट है कामासूत्र का अभी सोसाइटी के अंदर जो अवेलेबल है, जो अभी प्रेजेंट में अवेलेबल है, वो 7 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है उसको। जो टर्म है, 7 टर्म संस्कृत का टर्म है, और वो काफ़ी टफ टर्म है बट इंटरेस्टिंग टर्म है। जो फर्स्ट इसका सेक्शन है वो है जनरल प्रैक्टिस एंड परसेप्ट, उसको हम बोलते हैं साधारणा संस्कृत में। ठीक है, हेटेरोसेक्सुअल इंटरकोर्स, हेटेरोसेक्सुअल मतलब क्या? होमोसेक्सुअल मतलब सेम सेक्स के लिए इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और हेटेरोसेक्सुअल मतलब क्या है? If you are a boy, you have your interest on a girl, you have interest on opposite sex, then you are a heterosexual person. Okay, तो heterosexual intercourse के बारे में बात हुआ है, उसको बोल रहा है संप्रयोगिका, उसका नाम है संप्रयोगिका। थर्ड आता है ऑब्टेनिंग अ ब्राइड, मतलब दुल्हन के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, और उसको बोल रहा है कन्या संप्रयोक्तका। फोर्थ आता है ड्यूटीज ऑफ वाइफ। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ वाइफ उसका टर्म है वरीयाधिकारिका। ठीक है, वरीयाधिकारिका। फिफ्थ आता है रिलेशन ऑफ वाइफ विथ अदर मैन, मतलब एक वाइफ का अलग, उसका हस्बैंड को छोड़कर भी अलग लोगों के साथ अगर संपर्क रहेगा तो उसको बोल रहा है परादरिका, इसका टर्म है परादरिका। सिक्स्थ कोटिशंस के साथ डील करता है। कोटिशंस मतलब प्रोस्टिट्यूट,
ठीक है। वैश्यिका, इसका टर्म है वैश्यिका। एंड द लास्ट विथ सीक्रेट फॉर्मूला औपनिषेधिका, ठीक है। ये 7 सेक्शन था। तो पहला सेक्शन था साधारणा, सेकेंड था संप्रयोगिका, थर्ड था क्या, थर्ड था कन्या संप्रयोक्तका, फोर्थ क्या था, फोर्थ था वरीयधिकरिका, फिफ्थ था परादरिका, सिक्स्थ वैश्यिका एंड 7 औपनिषेधिका। अब कामासूत्रा सिर्फ इन सब चीज़ों के बारे में, सेक्सुअल लाइफ के सेक्सुअल एस्पेक्ट के बारे में ही बात नहीं करता है, वुमेन सबऑर्डिनेशन, वाइफ सबऑर्डिनेशन के बारे में भी बात करता है। तो कामासूत्रा क्या है, कामासूत्रा ऑल्सो शोज अस वाइफ सबऑर्डिनेशन। कैसे शोज करता है ये, उस कामासूत्र के अंदर ऐसा बोला गया है, ए वाइफ इज एक्सपेक्टेड टू ट्रीट हर हस्बैंड एज अ गॉड, गॉड के जैसा ट्रीट करना पड़ता है हस्बैंड को। लुक आफ्टर द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड को भी देखना पड़ता है। मेंटेन अ गार्डन, गार्डन को मेंटेन करना पड़ता है। सार भर हस्बैंड बाई ड्रेसिंग फॉर हिम, हस्बैंड के लिए ड्रेसिंग भी करना पड़ता है। कुकिंग अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट, हस्बैंड के टेस्ट के अनुसार कुकिंग करना पड़ता है। स्लीपिंग ओनली आफ्टर ही हैड स्लेप्ट, मतलब हस्बैंड के सोने के बाद सोना पड़ेगा। और वेकिंग बिफोर हिम, उससे पहले उठना भी पड़ेगा। परफॉर्मिंग रिचुअल्स फॉर हिज वेलफेयर, मतलब समझ सकते हैं, और हस्बैंड की उन्नति के लिए रिचुअल्स भी परफॉर्म करना पड़ेगा। सीकिंग परमिशन बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले परमिशन भी लेना पड़ता है, ठीक है। ये सिर्फ वाइफ के लिए ही है, हस्बैंड लोगों को परमिशन नहीं लेना पड़ता है। हस्बैंड लोग तो बोल देते हैं हम लोग, हाँ मैं चलता हूँ यहाँ पे, तुम अभी कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। ये अगर वाइफ बोला तो क्या होगा, बवाल हो जाएगा, ठीक है। तो यही ऐसे कामासूत्र ने ऐसे वाइफ सबऑर्डिनेशन को शो किया है, ऐसा करना पड़ता है एक वाइफ को। ये ट्रू भी है, 1500 साल पहले इसका बात किया गया हुआ, ये आज भी सोसाइटी में चलता है, ठीक है। अगर कामासूत्र अभी सोसाइटी के अंदर एक टर्म है रेप आफ्टर मैरिज, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, रेप आफ्टर मैरिज। तो रेप आफ्टर मैरिज के बारे में भी कामासूत्र में जिक्र किया गया हुआ है, ठीक है। तो कैसे रेप आफ्टर मैरिज कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ वायलेंस, ठीक है। अगर इंटरकोर्स के ड्यूरिंग अगर वायलेंस हो रहा है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वायलेंस हो रहा है, तो वो रेप जैसा लगता है, ठीक है। रेप ही है वो, एक्चुअली में रेप ही है। तो कामासूत्र वॉर्न्स अगेंस्ट एक्सेसिव यूज़ ऑफ वायलेंस, मतलब समझ सकते हैं 1500 साल पहले रेप आफ्टर मैरिज के बारे में भी बात हो चुका है, ठीक है। कामासूत्र ऑल्सो टॉक अबाउट एनएच, एनएच मतलब क्या, सिर्फ मेल फीमेल होमोसेक्सुअलिटी, मेल फीमेल के बारे में, लेस्बियन के बारे में नहीं। एनएच मतलब हम सिंपल शब्दों में समझे तो ट्रांसजेंडर के बारे में भी बात हो रहा है, ठीक है। एंड कामासूत्र में इन लोगों को बोला जाता है तृतीय प्रकृति, लिटरली द थर्ड नेचर, ठीक है। और हमने बोला कि 6 चैप्टर जो है, जो प्रेजेंट टेक्स्ट है, उसको कोटिशंस, वैश्यिका बोलते हैं, वो प्रोस्टिट्यूट के बारे में है। तो प्रोस्टिट्यूट को क्या एडवाइस किया है कामासूत्र ने कि 64 इरोटिक आर्ट्स उन लोगों को सीखना पड़ेगा अगर वेल्थ एक्सट्रैक्ट करना है मैन से। तो मतलब एक प्रोस्टिट्यूट वो सीखेगी भी एक आदमी से इरोटिक मतलब प्रेम कला, इरोटिक आर्ट मतलब प्रेम कला सीखेगी भी एक आदमी से, और उससे ही पैसा वसूलेगी, ठीक है। अगर कोई प्रोस्टिट्यूट ये 64 इरोटिक आर्ट सीख लेती है तो क्या कर सकता है, वो वाइफ हुड के जैसा सेम बैलेंस मेंटेन कर सकती है, ठीक है। मतलब उस प्रोस्टिट्यूट के लिए एक आदमी अपने वाइफ को भी छोड़ सकती है, समझ सकते हैं आप, मतलब कितना पावर है ये 64 इरोटिक आर्ट्स में। तो ये था पूरा मतलब कामासूत्रा, ओरिजिनल ट्रूथ ऑफ कामासूत्रा था ये, ठीक है। और इसके अंदर आप देख ही लिया आपने, अपने तो समझ ही लिए कितना मतलब होमोसेक्सुअलिटी, हेटेरोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म, रेप आफ्टर मैरिज, वाइफ सबऑर्डिनेशन, वुमेन सबऑर्डिनेशन, ट्रांसजेंडर, सभी को कवर कर लिया है कामासूत्रा ने। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये टेक्स्ट। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सभी को पढ़ना चाहिए। और अगर ये कामासूत्रा किसी ने ठीक से समझ लिया, वो तो सेक्स एजुकेशन का टीचर बन सकता है, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।